तो अमेरिका में शटडाउन का दूसरा दिन है और इस शटडाउन का वहां बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस फंडिंग बिल को लेकर किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाई और रात 12 बजे के बाद से कई सरकारी विभाग और एजेंसियां बंद होने लगी। इस बीच तुरंत शटडाउन खत्म करने का एक प्रस्ताव सीनेट में लाया गया, पर वहां जरूरी समर्थन नहीं मिल पाया। शटडाउन के बाद से व्हाइट हाउस और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लगातार चेतावनी दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अचानक व्हाइट हाउस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये टकराव कई दिन या हफ्तों तक चला तो फेडरल कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ सकती है। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मामले के खींचने पर नौकरियां जाने का असर अस्थायी नहीं रह सकता। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी कहा है कि एजेंसियां कटौती की तैयारी कर रही हैं और छटनी नजदीक मानी जा रही है। 2018 के बाद ये पहला मौका है जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश अमेरिका में शटडाउन हुआ है। अमेरिका के इतिहास में ये 22वां शटडाउन है। पिछली बार ये 22 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ था और 25 जनवरी 2019 तक यानी 35 दिन चला था। ये अमेरिका में 4 दशक में सबसे बड़ा शटडाउन था। बताया जाता है कि इससे अमेरिका की इकोनॉमी को $3 अरब की चपत लगी थी। अमेरिका की सरकार को अपने खर्च चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है। फंड खर्च लेकर पूरा किया जाता है। इसके लिए बिल अमेरिकी संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाया जाता है, लेकिन इस बार फंडिंग बिल को संसद की मंजूरी नहीं मिली, जिससे देश में शटडाउन हो गया। शटडाउन की वजह से सरकार के कई गैर जरूरी कार्यक्रमों और सेवाओं के भी बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को लेकर तीखी जंग छिड़ी है। डेमोक्रेट्स का तर्क है कि सब्सिडी के बिना लाखों परिवारों को भारी बीमा प्रीमियम का बोझ उठाना पड़ेगा। दूसरी ओर रिपब्लिकन इसे ओबामा केयर का विस्तार बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। ट्रम्प ने साफ कहा है कि वो डेमोक्रेट्स की मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ मध्यवर्गीय सीनेटर बातचीत को तैयार हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। सहमति नहीं बन पाने की वजह से लाखों सरकारी कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया और पेंसिल्वेनिया के लिबर्टी बेल से लेकर हवाई के पर्ल हार्बर तक के ऐतिहासिक स्थलों को बंद करवा दिया गया। इस टकराव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर अमेरिकी जनता को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप जनता को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई समझौता न होने से सरकारी फंडिंग खत्म हो गई है और देश एक बार फिर शटडाउन की चपेट में है। जाहिर है गुजरते वक्त के साथ शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका लग रहा है। लंबा शटडाउन निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है और विकास को बाधित कर सकता है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि इस बार फरलों का इस्तेमाल अस्थायी छटनी के लिए हो सकता है, जिससे कर्मचारियों में बेचैनी और बढ़ गई है, खासतौर से शिक्षा विभाग जैसे क्षेत्रों में जहां कर्मचारी पहले ही आधे हो चुके हैं। जरूरी सेवाएं जैसे सेना, मेडिकेयर और मेडिकेड जारी हैं, लेकिन कई नागरिक सेवाएं ठप हैं। राष्ट्रीय उद्यान, संग्रहालय और स्मारक बंद हैं। ये शटडाउन न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों बल्कि आम नागरिकों और पर्यटकों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही और ये गतिरोध अमेरिका के लिए महंगा साबित हो सकता है।